अतीत के झरोखे से मौत को मात देकर दुनिया को कालबेलिया डांस से परिचित कराने वाली गुलाबो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। संघर्षों से भरा गुलाबो का जीवन मौत के मुहाने पर ही था कि पिता ने उन्हें नई जिंदगी की सौगात दी और फिर जिस समाज ने उनके संघर्ष के रास्तों पर कांटे बिछाए, उसी समाज के लिए गुलाबो आज मान, सम्मान और अभिमान बनकर खड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं उस नृत्यांगना की जिसको पिता ने गुलाब नाम दिया। सरकारी मुलाजिमों ने गुलाबी कहा और हरियाणा में जाकर वो गुलाबो सपेरा बन गई। गुलाबो का समग्र जीवन आने वाली पीढ़ियों को ये सीख देता रहेगा कि अगर मन में इच्छा और संकल्प का समावेश हो तो समाज की बेड़ियां भी इसके तप से पिघल जाती हैं। ये काम मैंने सिर्फ एक ये इसीलिए नहीं किया कि मेरे को पैसे मिले या फिर नाम मिले या शोहरत मिले, नहीं, मैंने इसलिए किया कि हमारी बेटियों की जान बचे, उस औरत को आज़ादी मिले जो औरत को तंबू से बाहर निकलना अलाउ नहीं, जो झाड़ू निकाल के बाहर जाते थे, जिनको एकदम लाइन खींच के जाते थे, उन औरतों को आज़ादी मिले। वो औरतों को अपने पाँव पे खड़ी रहने का उनको एक हिम्मत मिले, वो खड़ी होने की एक आज़ादी मिले और उनको वो अथॉरिटी मिले कि औरत वो खुद अपनी ताकत को वो पहचान सके कि हम भी एक औरत, एक मर्द को हम जन्म दे सकते हैं, तो हम किसी से कम नहीं है। गुलाबो 9 नवंबर 1970 को शाम 7 बजे अजमेर के कोटड़ा ढाणी कालबेलिया बस्ती में पैदा हुई थी। गुलाबो का जन्म दिवाली धनतेरस के दिन होने की वजह से उनका नाम धनवंतरी रख दिया गया। समय का चक्र बदला और समाज की दकियानूसी रिवाजों के चलते कुछ महिलाओं ने उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर मां को लगी, मां ने अपनी बहन के साथ मिलकर 5 घंटे बाद गुलाबो को जमीन के अंदर से बाहर निकाला और खुली हवा में सांस लेने के लिए आजाद कर दिया। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं दादी की तरह डांस सीखना चाहती हूँ बड़ी होके। तो अभी क्या दादी से सीखती हैं आप डांस? हाँ। किस तरह का डांस सीखती हैं? जैसे दादी करती है वैसे। कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है। गुलाबो का जीवन सांपों के साथ आंख मिचौली करते ही बीता है। 2 जून की रोटी के लिए गुलाबो बीन की धुन पर सांपों के साथ नाचती रहती और उससे मिले पैसे से परिवार की आजीविका चलती थी। गुलाबो को पहला ब्रेक थ्रू 1981 के पुष्कर मेले से मिला, जहां एक सरकारी मुलाजिम तृप्ति पांडे ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले गई। मैं नहीं चाहती कि पैसे के बदले मेरा प्रोग्राम छूट जाए या पैसे के बदले हमारा कोई, मतलब मेरे को आप बोल दो ना कि रोड पे आपको डांस करना, तो मैं रोड पे डांस करना स्टार्ट कर दी। मेरे को तो डांस का भूत चढ़ा हुआ कि मेरे को डांस ही करना है। राजस्थान का जहाँ नाम आता है वहाँ चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो रियलिटी शो हो, वहाँ मैं भाग जाती हूँ कि नहीं, मेरा राजस्थान का नाम होगा, मेरे देश का नाम होगा और ये डांस मेरा जिंदा रहेगा। पहली बार साल 1985 में गुलाबो ने देश के बाहर अपना हुनर दिखाया। तृप्ति पांडे ने उन्हें राज्य की ओर से अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल करवाया। गुलाबो के पास उस समय ना ही घुंघरू थे और ना ही पासपोर्ट। उस समय नाबालिग का स्वतंत्र पासपोर्ट नहीं बनता था और समय कम था, इसलिए गुलाबो की उम्र बढ़ाकर पासपोर्ट बनाया गया। अमेरिका जाने से एक दिन पहले पिता का निधन हो गया। पिता से ज्यादा नजदीकी होने की वजह से गुलाबो सदमे में चली गई, लेकिन हार नहीं मानी। हौसलों को उड़ान दी और मां से विदेश जाने की अनुमति मांगी और अमेरिका चली गई। अमेरिका में परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अमेरिका में ही रहकर नृत्य कला की शिक्षा देने की बात कही गई और इसके लिए उन्हें अमेरिकी नागरिकता का प्रस्ताव भी मिला। लेकिन गुलाबो ने इन सारे प्रस्तावों को नकार दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से वतन वापस जाकर अपने ही समाज के बीच काम करने की इच्छा जाहिर की, जिससे गदगद होकर गुलाबो ने राजीव गांधी की कलाई में राखी बांधी
तो राजीव गांधी जी आए थे, सोनिया जी और ये उनके प्रियंका जी, और ये दोनों बच्चों को लेके। तो वो मेरे सिर पर हाथ रखा कि बोला हमने सुना कि आपके आने से 1 रोज़ पहले आपके पापा नहीं रहे बेटा। मैंने कहा हाँ, तो बोले मैं पापा की जगह तो नहीं ले सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, था भाई तो बन नहीं सकते मेरे बड़े भाई। तो मैंने मेरे इसमें से एक रिबन निकाल के उनका हाथ की राखी बांधी। भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में भी गुलाबो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ प्रस्तुति दे चुकी हैं। इतना ही नहीं, गुलाबो ने डांस के जरिए सरकार का विरोध भी किया है। गुलाबो ने कलाकारों के समर्थन में जयपुर की सड़कों पर 15 किलोमीटर नाचकर अपना विरोध दर्ज करवाया था, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा था और कलाकारों की मांगों को मानना पड़ा था। मेरा यही मोटिव है, जो मम्मी ने डांस किया है, जो मम्मी ने डांस बनाया है, उसे आगे लेके जाए और इसे मतलब ख़त्म नहीं होने दे। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता ही रहे। मतलब ये है कि मम्मी का नाम कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए इस डांस के साथ। कई बार कहावतें इतिहास के पन्नों से निकलकर व्यक्ति के वर्तमान जीवन को प्रदर्शित करती हैं। गुलाबो का जीवन दर्शन ही है, जो ये चरितार्थ करता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।